नमस्कार, आप देख रहे हैं बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज हम अपने खास प्रोग्राम बात सरोकार में एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मर गया है सिस्टम, क्योंकि लखीमपुर खीरी के उन सभी जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनसे सभी से हमारा ये सवाल है कि क्या मर गया है सिस्टम, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तमाम जो अस्पताल हैं उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं और कार्रवाई भी करते हैं अगर कोई अधिकारी की खामियां पाई जाती हैं। इसके बावजूद भी सिस्टम से जो अधिकारी हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही मामला लखीमपुर खीरी से सामने निकल कर आया है, जहां पिछले 24 घंटे में 4 मासूमों की जान चली गई है। इसके बाद स्वास्थ्य महकमा जागा है और गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए, इसके बाद इसी पर करेंगे चर्चा। एक डेढ़ महीना हो गया फिलहाल आज 8 दिन के अंदर 5 मौतें हैं। सुना आपने इन लोगों का दर्द। हाँ, तो किसे फर्क पड़ता है कि बच्चे मरे या जिंदा रहें, किसको इनकी चिंता है। नेताजी तो जीत जाने के बाद 5 साल बाद ही नजर आते हैं, जब उन्हें जनता से वोट लेना होता है। योगी सरकार तो दावे करते नहीं थकती कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं वर्ल्ड क्लास हो गई हैं, लेकिन शायद इनके पीछे का सच कुछ अलग होता है। अलग होता है गरीबों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं, क्योंकि वहां कोई अमीर इलाज कराने नहीं पहुंचता। इस देश में माननीय भी सरकारी अस्पताल में इलाज कराने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें सरकारी अस्पतालों का इलाज पसंद नहीं आता। लखीमपुर के मोहम्मदी के बसबीरवा गांव में बच्चे बुखार से पीड़ित हैं। बच्चे बुखार से तड़प रहे हैं, लेकिन शायद ही किसी को फर्क पड़ता हो। पिछले 1 महीने से बच्चे बुखार से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रशासन को इसकी खबर नहीं। लेकिन जब 24 घंटे में 4 बच्चे काल के गाल में समा गए, तो स्वास्थ्य विभाग को याद आया कि इनका इलाज करना चाहिए और पहुंच गए अपने लाव लश्कर के साथ कि हम आपके हमदर्द और हम आपका इलाज करने आए हैं। एक डेढ़ महीना हो गया फिलहाल आज 8 दिन के अंदर 5 मौतें हैं। 24 घंटा में 4 ली और बाकी बीमारी ऐसी घर कोई नहीं है। बेमार चाचे हमारे घर में हमें 3-4 बच्चे हैं, सब बीमार हैं, घरवाली भी बीमार है। आज 3 पहली बार 1 महीने बाद जिले के अधिकारियों की नींद टूटी और गांव में टीम पहुंची, जिसके बाद टीम ने गांव के पीड़ित बच्चों का इलाज शुरू कर दिया। साथ ही बच्चों के सैंपल लेकर जांच शुरू की। मैं अपनी मेडिकल टीम के साथ वहां गया और वहां पर हमने दौरा किया। तो ये जानकारी मिली कि कुछ लोगों की डेथ कुछ बुखार की शिकायत या उल्टी या पेट दर्द की शिकायत से हुई है। कुछ 4 लोग हैं शायद। तो जब हमने जानकारी ली तो ये पता चला कि क्या कहते हैं, इनके बुखार था और जो इलाज कहीं बाहर से भी चल रहा था, जिसके बाद हमने वहाँ पर अपनी मेडिकल टीम को कैंप के लिए अगले 6 दिन के लिए बोल दिया है। वो वहाँ बराबर कैंप करेंगे, जांच करेंगे, सारे गांव वालों की जांच करी जाएगी और सभी घर वालों को, सभी परिवार वालों को जांच के लिए बोल दिया गया है। जो भी सीरियस होता है उनको बता दिया गया है कि वो तत्काल उसे अस्पताल लेकर आए, घर पे ना। साफ सफाई के लिए चेयरमैन सर से बात हुई है यहाँ पर नगर में, और नगर पालिका को भी एक चिट्ठी उन्होंने लिखी है जिससे कि छिड़काव वगैरह किया जाए, फॉगिंग करी जाए। और बाकी ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं, मैं समझता हूँ हम कंट्रोल कर लेंगे। किस प्रकार का बुखार हो सकता है? देखिए, कुछ जांच जो करी है, कुछ में मलेरिया भी आ रहा है और कुछ में ये भी देखने को मिल रहा है कि टाइफाइड भी है। कुछ जो 1-2 हमने जांचें देखी जिन्होंने बाहर से कुछ जांच कराई हैं, तो मिला जुला है। बाकी जैसे ही यहाँ पर अगर हमने यहाँ कंट्रोल रूम भी खोल दिया है अस्पताल में, और हमारे पास वहाँ से अलग से ही उनके लिए हमने फीवर हेल्प डेस्क बना दी है।
लेकिन सवाल उठता है कि प्रशासन हमेशा लोगों की मौत के बाद ही क्यों पहुंचता है। सवाल उन 4 मासूम का जो इस दुनिया से चले गए। संवाददाता गौरव की रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो 4 मासूमों की मौत पिछले 24 घंटे में हो गई, जिसके बाद मामला गरमाया और जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके कानों में जू रेंगी और इसके बाद जिले के जिम्मेदार अधिकारी गांव में पहुंचे और इलाज जारी किया है। जो और बच्चे इस समय बुखार से पीड़ित हैं, इसके साथ ही तमाम बच्चों का इलाज चल रहा है, सैंपल भी लिए गए हैं। ग्रामीणों की अगर माने तो ग्रामीणों का कहना है कि गांव में जितने भी घर हैं उसमें 1 से 2 लोग यहां पर बुखार से पीड़ित हैं और अगर हफ्ते भर की बात की जाए तो 6 बच्चों की बुखार के चलते मौत हो गई है। फिलहाल इससे पहले भी ग्रामीणों ने इस पूरे मसले को लेकर तमाम जो अधिकारी हैं उनसे शिकायत की थी, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर कोई अधिकारी तब तक नहीं पहुंचा जब तक 4 बच्चे काल के गाल में नहीं समा गए। तो सवाल यही कि मौत का जिम्मेदार कौन है और लापरवाह अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में हमारे संवाददाता किशन निषाद हमारे साथ जुड़ेंगे लखीमपुर से, वो ताजा जानकारी वहां से बताएंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये लखीमपुर की तस्वीरें जहां पर 4 बच्चों की मौत हुई पिछले 24 घंटे में। इसके बाद प्रशासन जागा है और आला अधिकारी गांव पहुंचे हैं। एडिशनल सीएमओ भी गांव पहुंचे और निरीक्षण किया और इसके बाद टीम पहुंची और तमाम, आपको बताते चले कि तमाम अब लोगों के सैंपल लिए गए हैं और जांच के लिए भेजे गए हैं। और इस समय हमारे साथ किशन निषाद हमारे संवाददाता लखीमपुर खीरी से जुड़ गए हैं और इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर दीपक साहू भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निषाद, किशन आपके पास पहुंचेंगे। किशन, आवाज पहुंच रही है आप तक? किशन, ये बताया जा रहा है पिछले 24 घंटे में 4 बच्चों की बुखार से मौत हो गई है, इसके बाद प्रशासन जागा है, क्या कुछ अभी की अपडेट है? देखिए, मैं साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि लखीमपुर खीरी की एक मोहम्मदी तहसील पड़ती है जहां पर एक गांव है बसविरवा। तो कहीं ना कहीं इस बार ये नगर पालिका में गांव जुड़ा है, उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ की जिम्मेदारी नगर पालिका की बनती है। और जिस तरीके से ये पूरा मामला कल देर शाम को निकल के आया कि एक गांव है बसविरवा जहां पर 1 हफ्ते में लगभग 6 लोगों की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन आज सुबह जागा और वहां पर जो लोकल के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं पहुंचे हैं। चाहे एसडीएम की बात की जाए, चाहे सीएससी अधीक्षक हैं वो हैं, चाहे चेयरमैन की बात की जाए, तो नगर पालिका का पूरा अमला कहीं ना कहीं घर घर जाकर छिड़काव कराया जा रहा है, सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। अगर जहां जो नालियां बंद थी गाँव में वो उनको भी खुलवाने का प्रयास चल रहा है, लगातार युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। लेकिन हाँ, इस तरीके से मैं कहना चाहूंगा, साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि अगर इस तरीके के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और लगभग 1 हफ्ते से ये जानकारियां हम लोगों के पास आ रही थी कि गांव में रहस्यमयी तरीके से बच्चों को फीवर आता है या बुखार होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी मौत हो जाती है। तो उसके बाद अगर कल जिस तरीके से जो क्षेत्रीय विधायक हैं लोकेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने इस मामले को पूरा संज्ञान लिया और उन्होंने उच्च अधिकारियों का ये पूरा, कल ही हम लोगों के सामने बात हुई थी कि उन्होंने तुरंत उच्च अधिकारियों को बताया। उसके बाद कहीं ना कहीं आज प्रशासनिक अमला पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा जाता है कि जो स्वास्थ्य विभाग में तैनात जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं लापरवाह है, क्योंकि इसी के चलते जिस तरीके से विधायक के हस्तक्षेप के बाद वहां पे प्रशासन पहुंचता है, ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। जी कृष्णा, लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है क्योंकि अधिकारी तब पहुंचे हैं जब पिछले 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत हो गई। इससे पहले ना कोई अधिकारी पहुंचा, ना जिले के जो जिम्मेदार नेता हैं ना वो पहुंचे, जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि वो लगातार इस पूरे मसले को लेकर उच्च अधिकारियों को शिकायत कर चुके थे, लेकिन इसके बाद भी अधिकारियों ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान नहीं लिया। देखिए, अब मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से
ग्रामीणों का तो आरोप साफ तौर पर है कि लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया जहां पर कोई घर नहीं जहां पर 1 या 2 व्यक्ति बीमार ना हो। लेकिन जिस तरीके से मौत, जो कैजुअलिटी का मामला निकल कर सामने है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय विधायक हैं और जिस नगर पालिका के अंतर्गत ये गांव अभी जल्द जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं उन प्रशासनिक जो राजनेता हैं उनको ये सूचना मिलती है, गांव के जिम्मेदार लोग पहुंचते हैं, वो कहीं ना कहीं जो उच्च अधिकारी हैं उनको फोन करके अवगत कराते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं जो मेडिकल टीम है वो कहीं ना कहीं गांव बसबिरमा है और लगभग 6 दिन तक पूरे गांव की सैंपलिंग के लिए है। और प्रयास ये भी किया जा रहा है कि गांव का कोई भी व्यक्ति जो है जिसको फीवर या बुखार है वो कहीं ना कहीं दूसरे के अटैच में ना, क्योंकि जब तक की सैंपलिंग नहीं होती, उनकी रिपोर्ट नहीं आ सकती, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग या उच्च अधिकारियों ने जो है वो कहीं ना कहीं बाहर के लोगों को रोकने का प्रयास कर रही है। जो गांव के लोग हैं उनको भी ये बात सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनको वहीं पर कुछ चीजें मुहैया कराई जाएंगी। जिस तरीके से जिन लोगों के सैंपल लिया गया जिनको फीवर है, तो उनको जब तक कि उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है उनको कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलने की बात नहीं। जो फीवर की बात कही जा रही है, रहस्यमय तरीके से बताया जा रहा है, डॉक्टरों की तरफ से क्या बताया गया है? ये फीवर है या कौन सी बीमारी है? देखिए, अभी जिस तरीके से सीएससी अधीक्षक है उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जब तक सैंपल नहीं आता है, क्योंकि मौत का कारण क्या रहा वो बुखार बताते हैं। परिजनों का साफ तौर पर कहना कि बच्चों को बुखार आया, उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी मौत हुई। लेकिन अब जिस तरीके जो गाँव में, जो बसबिरवा गाँव में जो लोग बुखार से पीड़ित है उनका सैंपलिंग का काम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जब तक की जांच रिपोर्ट नहीं आती है तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि आखिर किस तरीके की ये बीमारी है, किस तरीके का बुखार है जिससे बुखार आने के बाद लोगों की। ठीक है कृष्णा, हम आपके पास वापस आएंगे और आपसे ये भी जानेंगे कि आखिर जो लापरवाह अधिकारी हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है। इससे पहले हमारे साथ दीपक शाहू जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं। दीपक जी, जो लखीमपुर खीरी से मामला सामने निकल कर आया है, पिछले 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत हुई है। ग्रामीणों का, परिजनों का ये कहना है कि रहस्यमय तरीके से बुखार आता है और इसके बाद जो बुखार है वो बढ़ता ही चला जाता है। नॉर्मल जो दवाइयां होती हैं वो दी जाती हैं लेकिन काबू नहीं होता है। इसके बाद बच्चे की मौत हो गई। करीब पिछले 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत हुई है। इसके बाद प्रशासन जागा है, इसके बाद टीमें पहुंची हैं। फिलहाल अभी जांच का जो सिलसिला है वो चल रहा है। आपको क्या लगता है बुखार आने की वजह? देखिए, इस टाइम जो है मौसम बिल्कुल विपरीत हो रहा है। हम लोग जो है एक बरसाती मौसम में एंटर किया है और रेनी सीजन है और एरिया ऐसे हैं जैसे बारिश का मौसम जा रहा है तो बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है। इससे क्या है, मच्छरों की डेवलपमेंट हो रही है। और आज जो है हम जो पेशेंट देखते हैं तो उसमें क्या है, टाइफाइड और प्लेटलेट का कम हो जाना, इवन ब्लड का कम हो जाना। लेकिन पेशेंट क्या है, थोड़े लापरवाह भी होते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई नहीं होता, पता नहीं चलता कि हमें फीवर होता है। जैसे फीवर आया तो करने के कारण से वो बीमारी बढ़ जाती है। और आज जो मैं देख रहा हूँ टाइफाइड बहुत ज्यादा इस टाइम देखने को मिल रहा है और डेंगू भी ज्यादा मिल रहा है। अगर टाइफाइड का टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है तो उसमें होगा क्या कि उसमें लीवर जो है उसका कम वर्क करेगा और डिले चला तो लीवर जो एक टाइम पे वो खराब हो जाने से डेथ हो सकती है। दूसरा कारण क्या बात करें, प्लेटलेट गिरने लगते हैं पेशेंट के, क्योंकि कुछ तो प्लेटलेट गिरते ही हैं। प्लेटलेट गिरने से ब्लड क्लॉट होता है, उनकी गांठ और अगर वो कहीं भी आए तो इवन इसमें तो बच्चे जो एक्सपायर हुए हैं और उनमें ये नहीं हो सकता है। छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में ट्रीटमेंट बहुत कम है। हमको जल्दी जल्दी से तो ट्रीटमेंट हो सकता है किया जाता है, पर गांव देहात के अंदर ये जो है हमारा ट्रीटमेंट बहुत ही कम है। वहाँ एक चीज के अलावा कोई खास ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। लापरवाही के कारण जो है ऐसा ये हो रहा है। और यूपी के अंदर तो कई लोग ऐसे हैं तो इस लापरवाही को देखते हुए दवाई ना होने के कारण से नहीं हो पाता, टाइफाइड है या डेंगू है तो पता नहीं चलता, इसके कारण से मौत हो जाती है। तो सरकार को भी एक्टिव होनी चाहिए इसके अंदर और पेशेंट को होगा ही ऐसे गवर्नमेंट सप्लाई पूरी दे और मरीज को सतर्क रहना है। फीवर आए तो चेक कराए, किस कारण से है। एक दिन का फीवर है तो नॉर्मल है, 2 दिन कंटिन्यू हो रहा है तो ब्लड की जांच कराए, इससे पता लगे कौन सा फीवर है, इसके अकॉर्डिंग से उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो हो, चाहे वो टाइफाइड।
ठीक है दीपक जी, आपके पास वापस आएंगे। कृष्णा, क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जो लापरवाही सामने निकल कर आई है, ग्रामीणों ने तमाम आरोप भी लगाए हैं लापरवाह अधिकारियों पर, अब कोई उच्च अधिकारी इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की बात कह रहा है या फिर कार्रवाई हुई है? देखिए साहब, तो मैं बताना कृष्णा, एक मिनट आपको रोकेंगे। हमारे साथ नगर पालिका चेयरमैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, संदीप मल्होत्रा। संदीप जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है। संदीप जी, लखीमपुर खीरी से मामला सामने निकल कर आया। पिछले 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत हो गई है बुखार की वजह से, और वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची करीब पिछले एक महीने से। जब 4 मौतें हुई, इसके बाद प्रशासन जागा है और तब जाकर टीम पहुंची। आपके संज्ञान में मामला है? मेरे मामला ऐसा है, मैं दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, लेकिन मेरे मामला संज्ञान में है और मैंने सीएमओ साहब से बात करने की कोशिश की। सीएमओ साहब का फोन नहीं उठा। 10 बार मैंने डीएम साहब को फोन किया, डीएम साहब का फोन नहीं उठा, और मैं 4-6-8 दिन से प्रयास में हूँ, ये लोग फोन उठाते हैं और बात होती। फिर मैंने नगर पालिका आज SSC में डॉक्टर मिश्रा से बात की, मयंक मिश्रा से, तो उन्होंने अपनी पूरी टीम को भेजा वहां आज, और भेजने के बाद पूरा कार्य हुआ। नगर पालिका की पूरी टीम सफाई के लिए गई। ठीक है संदीप जी, ठीक है संदीप जी, एक सवाल। सीएमओ ने कोई संज्ञान नहीं दिया इस बात। ठीक है, सीएमओ ने किसी ने संज्ञान नहीं लिया। आपने जिलाधिकारी से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन आपकी पूरा प्रयास किया है। ठीक है, मैं समझ गया। आपने सीधा कॉल किया, आपने अपने 2-4 लोगों को भी भेजा होगा, मैंने इतना भी मान लिया। दर्शकों को भी मैं बता रहा हूं कि सर ने पूरी तरीके से कार्रवाई करने की कोशिश की। लेकिन मैं आपसे ये चाहता हूं कि संदीप जी, आपने अपनी प्राथमिकताओं को क्यों दूर रखा? आखिर आपने चीजों को क्यों ध्यान नहीं रखा? जब इतना बड़ा मामला हो गया तब आपकी टीम वहां पर साफ सफाई कर रही है, इससे पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? सफाई कर्मी वहाँ बराबर जा रहे हैं, मैं संज्ञान लेता हूँ। मैंने 2 राउंड लिए हैं वहाँ के। इधर मेरा 3 दिन से थोड़ा वो लीवर ट्रांसप्लांट मेरा हुआ है। देखिए, हमारे साथ दीपक जी बैठे हैं जो डॉक्टर हैं, वो खुद कह रहे हैं गंदगी की वजह से इस तरीके की समस्याएं पनपती हैं और बुखार होता है। लेकिन आपकी टीम तब पहुंची है जब वहां पर मीडिया की टीम पहुंची, तब वहां की नालियों की सफाई की जा रही है, सड़कों की सफाई की जा रही है। गलत जो भी बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। गांव के लोग गलत बोल रहे हैं। सफाई अभियान चल रहा है वहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि मेरे यहाँ कोई ईओ का रिटायरमेंट हो गया था, ईओ थे नहीं कोई, और मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है। मैं दिल्ली में हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, इसलिए जो भी अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो स्टाफ लिखी हो तो नहीं बता सकते, लेकिन पूर्ण रूप से ये गलत है कि वहाँ सफाई नहीं होती, बराबर सफाई होती है। मैं टेम्पो जाते हैं, बराबर फोटो डलवाता हूँ। ठीक, संदीप जी लाइन पे, संदीप जी 1 सेकंड लाइन पे रहना। हमारे संवाददाता लखीमपुर खीरी से ही हमारे साथ इस समय जुड़े हैं। किशन, मैं आपसे जवाब चाहता हूं। आपने रिपोर्ट भेजी वहां से है, लखीमपुर खीरी से, क्या वहां पर स्थिति थी? कब वहां पर टीम पहुंची? सर को बताइए, क्योंकि सर इस समय दिल्ली में अस्पताल में एडमिट हैं, उनको अवगत कराइए कि उनके क्षेत्र में क्या चल रहा है। हेलो जी सर, लाइन पे रहिए। निशांत, हमारे संवाददाता किशन से हमारा संपर्क नहीं साध पा रहा है। सर आप लाइन पर रहिए हमारे साथ। किशन, आवाज पहुंच रही है आप तक? किशन सुन पा रहे हैं? किशन से संपर्क नहीं साध पा रहा। लेकिन सर, जिस तरीके से तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, उसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि गांव में भारी तरीके से गंदगी देखी जा रही है, और उसी दौरान आपकी टीम पहुंची और साफ सफाई का काम चालू हुआ। नहीं, टाइम भाई साहब ऐसा है कि टीम बराबर जाती है। अब ये है, देखिए गांव का मामला है, नया अभी परिसीमन हुआ है, नए वार्ड शामिल हुए हैं, उसमें जो है रोडे अभी पानी की हमने टंकी लगवाने के लिए पूरी पाइपलाइन बिछवाई है। इस वजह से कुछ कमियां आ सकती हैं, लेकिन नया वार्ड अभी उसका परिसीमन नया वार्ड हुआ है, तो अभी पूरी व्यवस्थाएं, अभी गवर्नमेंट ने 22 लाख रुपया हमको दिया है वहाँ के लिए पार्ट बनाने के लिए, तो वो अभी उसमें थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है। बाकी वहाँ कोई जो नगर पालिका की व्यवस्था है उसमें कभी कमी नहीं रहती है। ठीक है संदीप जी, लाइन पर रहिए। संदीप जी लाइन पर रहिए। किशन, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है। हाँ सर, आवाज आ रही है। किशन, संदीप जी हमारे साथ लाइन पर हैं, चेयरमैन हैं और नगर पालिका से। क्या वहां पर समस्याएं, जरा सर को अवगत कराइए, क्योंकि सर वहां पर इस समय मौजूद नहीं है, दिल्ली में हैं। देखिए, मैं साफ तौर बताना चाहूंगा कि ये पहली बार जो है नगर पालिका में गांव अटैच हुआ है। जी हेलो,
जिस तरीके से गांव अटैच हुआ है, तो प्रशासनिक अगर बात की जाए, क्योंकि नगर पालिका में अभी परसीमन उसका अटैच होना है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सफाई की बात की जाए, तो हालांकि चेयरमैन साहब से भी कल मेरी शाम को बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर में कहा था कि टीमें हमारी लगी हुई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। और इन्होंने व्यक्तिगत फोन कर उच्च अधिकारियों को बताया भी, लेकिन जो उच्च अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के देखे, वो अपने जो इस समय दर्शक देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चेयरमैन साहब ने कहा, उन्होंने सीएमओ को भी अवगत कराया, लेकिन सीएमओ ने कुछ रिस्पांस नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं अगर चेयरमैन फोन नहीं उठाते उनका, सीएमओ साहब फोन ही नहीं उठाते हैं, सीओजी बंद रहता है उनका। तो कहीं ना कहीं जो चेयरमैन है जो वो बंद ही रहता है, वो फोन खोलते ही नहीं है। ठीक है सर, क्या लगता है संदीप जी, आपको क्या लगता है किन अधिकारियों की इसमें जवाबदेही बनती है? क्योंकि आपने सीएमओ को भी कॉल करने की कोशिश की, जिलाधिकारी को भी की। ऐसा है जब जवाबदेही मेरी भी थोड़ी सी बनती है, क्योंकि मैं स्वास्थ्य कारणों से नया परसीमन हुआ है, इस वजह से वहाँ पे पूर्ण रूप से अभी टीमें नहीं लगाई गई हैं। नगर पालिका हर तीसरे दिन वहां सफाई करने के लिए आदमी अपना भेजती है, क्योंकि परसीमन भी नया हुआ है, तो इसलिए पूरी व्यवस्था है जो नगर पालिका की दुरुस्त होना चाहिए, उसमें कुछ कमी है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की बहुत बड़ी कमी है कि ना वो फोन उठाते हैं। लेकिन डॉक्टर मिश्रा जो थे, उन्होंने आज मेरी बात को संज्ञान में लेते हुए तुरंत ही उन्होंने टीम भेजी, और उन्होंने पूरा उनकी पूरी कोई भी लापरवाही नहीं रही, जहां तक मेरा संज्ञान में है। लेकिन सीएमओ साहब और डीएम साहब ने फोन नहीं उठाया, और सीएमओ साहब को भाई साहब ने बताया, हमारे यहाँ का लखीमपुर का आदमी 3 दिन से वहां पड़ा हुआ है, मैं फोन कर रहा हूँ कि उसको एडमिट करा दीजिए, लेकिन सीएमओ साहब किसी बात का संज्ञान नहीं लेते और अपना स्विच हमेशा ऑफ रखते हैं। ठीक है संदीप जी, आप इसकी जरूर कार्रवाई हो सीएमओ साहब पे, मेरा पूरा वर्जन आप खुल के छापिए, मुझे कोई डर नहीं है उनसे। ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम लगातार जिलाधिकारी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि संपर्क हो जिलाधिकारी से और इस पर बातचीत हो। जी मेरी भाई साहब जो कमी थी मैंने आपको बता दी, लेकिन उसका ये कारण है कि सिर्फ परसीमन अभी नया हुआ है, और नए परसीमन के आधार पे जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। लेकिन उसका मैं प्रयासरत हूँ। दिल्ली से आने के बाद वहां पे मैं अपनी नगर पालिका के 4 लोगों की टीम लगा दूंगा, और प्रतिदिन सफाई व्यवस्था में पूरी तरह सुचारू रूप से कराऊंगा। ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब लगातार हम यहां से किशन लगातार जिलाधिकारी को भी कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे समझना चाह रहे हैं किशन कि अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जो लापरवाह अधिकारी हैं, जो समय से नहीं पहुंचे, पहले लगातार शिकायत भी इसको लेकर की गई ग्रामीणों की तरफ से, उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई है? कोई जांच कमेटी बैठाई गई? देखिए, अभी इस तरीके का कोई मामला निकलकर सामने नहीं आया कि आखिर किस अधिकारी के खिलाफ ये जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हाँ, जो राजनीतिक जो नेता हैं, वो जो चाहे विधायक हो चाहे चेयरमैन हो, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके चेयरमैन मोहम्मदी है संदीप मल्होत्रा, भारतीय जनता पार्टी से तिवारा चेयरमैन हुए हैं, और कहीं ना कहीं इनके जो परिवार के रिश्ते हैं, जो पारिवारिक रिश्ते बताए जाते हैं, जो कैबिनेट जो इस समय सरकार उत्तर प्रदेश सरकार में सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, वो इनके पारिवारिक बताए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े जो शाहजहांपुर लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी तहसील से सटा हुआ जिला है शाहजहांपुर, तो कहीं ना कहीं शाहजहांपुर में खन्ना जी का आवास है और ये उनके परिवार के हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उच्च अधिकारी इनका जो संदीप मल्होत्रा चेयरमैन, अगर इनका फोन नहीं उठाते, तो फिर आप सोच सकते हैं कि आम जनता का या आम लोग अगर फोन करेंगे, तो क्या सीएमओ या कोई उच्च अधिकारी जो भी होगा, अगर फोन नहीं उठाता है, जो जनप्रतिनिधि है, अगर उनका फोन नहीं उठता, तो उसके बाद फिर आम जनता का क्या हाल होगा। जी, इस पूरे मामले को लेकर किशन, आपने सीएमओ या जिला अधिकारी से बात करने की कोशिश की? देखिए, सीएमओ साहब तो अभी हालांकि नए आए हुए हैं, जल्दी उन्होंने ज्वाइनिंग की है, लेकिन अगर सीओजी नंबर की बात की जाए तो सीओजी नंबर उनका नहीं लगता। अगर पर्सनल नंबर किसी अधिकारी से मांगो तो कहते हैं कि सीओजी है, अगर कोई आवश्यकता लगे सीओजी पे बात करिएगा। लेकिन सीओजी की बात की जाए तो सीओजी नंबर मीटिंग में हूं, थोड़ी देर बाद बात होगी। तो ये कहीं ना कहीं अब जिम्मेदारी किस पर तय होगी, क्योंकि एडिशनल सीएमओ भी आए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं गांव का मुआयना निरीक्षण हो रहा है, लेकिन अब जिम्मेदारी किसकी बनती है तो जांच के बाद ही पता चला कि किन, या जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, कहीं ना कहीं अगर वो उन तक ये मामला पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से तहसील मोहम्मदी में मामला निकलकर सामने आया कि 6 लोगों की मौत हुई, तो कहीं ना कहीं उन तक अगर ये समस्या या
उन तक ये कोई खबर पहुंचती है हमारे चैनल के द्वारा, तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई होना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका किशन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर अब टीम जो है स्वास्थ्य विभाग की वो गांव पहुंची है और इसके साथ ही तमाम लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं और इसके साथ ही सैंपल की जांच भी की जा रही है। फिलहाल सवाल ये कि आखिर 4 लोगों की जो मौत हुई है, 4 बच्चों की जो मौत हुई है, इसका जिम्मेदार कौन और लापरवाह अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ वॉच इंडिया।